दोस्तों इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं हमारे वेबसाइट जो लैंडिंग पेज है उस पर कुछ चीजें पेंडिंग है, तो वही हम इस लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं। सो मेन चीज जो रहती है हमारे लैंडिंग पेज पे अभी पेंडिंग, वो है कि हमको हमारे वेबसाइट पे बेसिकली पॉलिसी पेजेस, जो लैंडिंग पेज है उस पे पॉलिसी पेजेस के पेजेस ऐड करने पड़ेंगे। पॉलिसी पेजेस के जो पॉलिसीज के जो पेजेस होते हैं वो बेसिकली उनका यूज ये होता है कि अगर वो आप लगाते हो तो आपका फेसबुक ऐड का रिजेक्ट होने का, आपका फेसबुक अकाउंट बैन होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है, और वो कंपलसरी है लगाना। अगर आप बाकी किसी का भी लैंडिंग पेज देखो, जैसे इनका भी अगर आप लैंडिंग पेज देखो तो इन्होंने भी टर्म्स ऑफ सर्विस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी का पेज लगा रखा है। जैसे अगर आप इनका देखो तो इन्होंने भी टर्म्स ऑफ कंडीशन, रिफंड पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी का पेज लगा ही रखा है। तो सभी लोग लगाते ही हैं, वो आपको लगाना ही पड़ेगा। तो अब आप ये कैसे लगा सकते हो? सबसे आसान, बहुत ही आसान चीज है। सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, ये पेज हम अपडेट कर देंगे। पेज जितना आपने बनाया है वो सेव कर लीजिए। अब आपको आना है बैक और आपको एक प्लगइन इंस्टॉल करना है। आपको जाना है प्लगइन्स के अंदर, ऐड न्यू प्लगइन, और इसके अंदर आके आपको एक प्लगइन ऐड करना है, वो है यहाँ पे लीगल पेजेस। लीगल पेजेस करके आपको सर्च करना है। लीगल पेजेस जैसे आप सर्च करोगे, ये फर्स्ट प्लगइन आपको यहाँ पे दिख जाएगी। लीगल पेजेस, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स कंडीशन, सारी चीजें। ये 10,000 प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशन है। इसको इंस्टॉल करके सिंपल सा आपको एक्टिवेट यहाँ पे कर लेना होगा। तो मैं इसको एक्टिवेट कर लेता हूँ। ठीक है, एक्टिवेट अपना हो गया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो आपको लेफ्ट साइड में लीगल पेजेस करके दिखेगा, इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ऐड न्यू लीगल पेज, इस पे आपको क्लिक करना रहेगा। और फिर आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है टर्म्स ऑफ यूज, ये वाला आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो ये आपका पूरा टेम्पलेट बना बनाया है, आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, बना बनाया टेम्पलेट आपका। सेव पेज आप कर लीजिए, तो एक पेज अपना ऐड हो गया। फिर आप करोगे प्राइवेसी पॉलिसी वाले पे क्लिक, ये आपका हो गया। अब आप इसको भी सेव कर लो नीचे आके, सेव पेज। ठीक है, 2 पेज अपने बन गए। फिर आपको यहाँ पे 2 ये करने हैं। एक पेज आपको यहाँ पे जो करना है वो करना है कॉन्टेक्ट अस का। सो कॉन्टेक्ट अस करके आप सिंपल सा क्या करो, ये पूरा हटा के आप यहाँ पे लिख लो कि ईमेल एड्रेस, ईमेल इक्वल्स टू जो भी xyz@gmail.com। यहाँ पे जो भी आपका मेल आईडी है, फोन नंबर आप डाल दो, जो भी आपका यहाँ पे फोन नंबर रहेगा वो आप डाल दो, और ये सारी चीजें आप यहाँ पे डाल दो। एड्रेस भी अगर आप यहाँ पे आप डालना चाहो वो भी आप डाल सकते हो। तो वो आप अपना एड्रेस डाल के आप यहाँ पे सेव कर लो। आप इन सबको सिलेक्ट करके यहाँ पे जो है इनको अलाइन भी कर सकते हो, सेंटर अलाइन, लेफ्ट अलाइन। सेंटर अलाइन करके आप इनकी साइज भी चेंज कर सकते हो इस तरह से। ये आप कर लीजिए और इसको कॉन्टेक्ट अस यहाँ पे लिख के सेव कर लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपको एक और यहाँ पे पेज जो जनरेट करना पड़ेगा वो होगा डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर अपने को जनरेट करना पड़ेगा। डिस्क्लेमर कैसे जनरेट करना है, आप गूगल पे आओगे, गूगल पे आपको सर्च करना है डिस्क्लेमर जनरेटर, ये आपको सर्च करना है। यहाँ पे एक वेबसाइट आपको दिखेगी disclaimergenerator.net, इसको ओपन करिएगा। यहाँ पे आप अपना कंपनी का नाम, बेसिकली जो भी आपका वेबसाइट का नाम है वही टाइप कीजिएगा। सो एग्जाम्पल के लिए मैं भी यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, लेट्स से डिजिटल प्रोडक्ट्स बाजार.com। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, URL में भी मैं यही डाल देता हूँ। कंट्री आप सेलेक्ट कर लीजिएगा इंडिया। ईमेल एड्रेस आप अपना डाल दीजिएगा, जो भी आपका मेल एड्रेस रहेगा, और आप इसको जनरेट कर लीजिएगा। तो अभी ये जनरेट हो रहा है। आप सिंपल सा इसको पूरा कॉपी कर लोगे, यहाँ पे कॉपी करके आप यहाँ पे जो है ना अपना यहाँ पे पूरा पेस्ट कर लीजिएगा एज इट इज, और यहाँ पे आप लिख लीजिएगा डिस्क्लेमर, और आप इस पेज को सेव कर लोगे। सो अभी ऑलमोस्ट सारे ही पेज अपने बन चुके हैं। ऑल लीगल पेजेस में आप जाके चेक करोगे तो यहाँ पे देखिए सारे लीगल पेज अपने बन चुके हैं। इन सबको आप व्यू भी कर सकते हो। व्यू पे आप क्लिक करना तो ये आपका देखो पेज जो है ना, ये आपका ओपन हो गया है, ये देखो। ठीक है, इस तरीके से आपका यहाँ पे पेज ओपन हो गया है। अब इन पेजेस को अपने को जो है ऐड करना होगा। ठीक है, पेजेस को अपने को ऐड करना पड़ेगा अपनी वेबसाइट पे। वो कैसे करना है, वो करने से पहले आप एक सेटिंग जरूर से कीजिएगा अपना वर्डप्रेस के अंदर। आप आइएगा सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स के अंदर आने के बाद परमालिंक्स के अंदर आपको आना है, और यहाँ पे आपको पोस्ट नेम,
ये सिलेक्ट करना है, पोस्ट नेम सिलेक्ट करके सेव चेंजेस कर लीजिएगा। और यहाँ पे एक और आप जनरल में आइएगा और आप ना साइट नेम जो भी है वो टाइप कर लीजिएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ डिजिटल प्रोडक्ट बाजार, ठीक है, गेट ऑल डिजिटल प्रोडक्ट्स एट सिंगल प्लेस, ठीक है, और आप इसको सेव कर लीजिएगा। बस ये चीजें आपको करनी है। अब आपको क्या करना है कि लीगल पेजेस में आप जाओगे तो यहाँ पे ऑल लीगल पेजेस में जाके सारे पेजेस की लिंक होगी। अब आपको क्या करना है कि ये जो लेक्चर है पर्टिकुलर, इसके अटैचमेंट में आपको एक टेक्स्ट फाइल मिलने वाली है। टेक्स्ट फाइल कौन सी मिलने वाली है? इस तरह की एक टेक्स्ट फाइल आपको मिलेगी। तो अभी आपको क्या करना है कि आपको बेसिकली एक फाइल मिल जाएगी। ये जो लेक्चर है इसके अटैचमेंट में आपको एक फाइल मिलेगी, टेक्स्ट फाइल होगी कुछ इस तरह की, वेबसाइट फुटर कोड करके। इसको जब आप ओपन करोगे तो ये अपना आपका ओपन हो जाएगा, ये एक फुटर फाइल ओपन होगी, ठीक है। ये टेक्स्ट फाइल है, ये कोड है बेसिकली। ये कोड आपको सिंपली एडिट करना है। कैसे एडिट करना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए जैसे हमने 4 पेज बनाए हैं यहाँ पे, डिस्क्लेमर, कॉन्टेक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स ऑफ यूज, ठीक है। तो इनको एडिट करना है। सबसे पहला जो लिंक हियर है, यहाँ पे अपने को पहले यहाँ पे फर्स्ट वाले में लिंक डालनी है टर्म्स ऑफ सर्विस, बेसिकली टर्म्स ऑफ यूज की लिंक यहाँ पे डालनी है। तो क्या करेंगे, पेज को मैं व्यू पे क्लिक करूंगा तो मेरा पेज ओपन होगा। ये पेज ओपन हो गया और यहाँ से लिंक मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पे जो है मैं लिंक हियर, ये सिर्फ इसी को रिप्लेस करना है, यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। बीच में ये जो है ना, ये पूरा आना चाहिए इस तरह से, ठीक है। टर्म्स ऑफ सर्विस हो गया। सेकंड जो है लिंक हियर वो है प्राइवेसी पॉलिसी की। पीछे आते हैं, बैक करते हैं और प्राइवेसी पॉलिसी का पेज ओपन करूंगा। प्राइवेसी पॉलिसी की जो लिंक है वो यहाँ पे मैं डाल दूंगा लिंक हियर में, प्राइवेसी पॉलिसी की लिंक मैंने डाल दी। उसके बाद थर्ड है यहाँ पे डिस्क्लेमर, डिस्क्लेमर का लिंक हियर यहाँ पे। तो डिस्क्लेमर हमने लिंक बना रखा है, ये रहा डिस्क्लेमर। व्यू पे क्लिक करेंगे, इसको कॉपी करके डिस्क्लेमर में लिंक हियर, सो यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद कॉन्टेक्ट अस में फोर्थ है कॉन्टेक्ट अस का लिंक हियर यहाँ पे। तो कॉन्टेक्ट अस का पेज हमने खुद बनाया था, तो व्यू पे क्लिक करके ये अपना कॉन्टेक्ट अस है, तो इसको मैं कॉपी कर लूंगा और लिंक हियर यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। अब सिंपल सा कोड अपना रेडी हो गया है। ये कोड यूनिक रहता है आपके लिए, तो आपको खुद की लिंक्स यहाँ पे पेस्ट करनी रहेगी। उसके बाद फिर से आप क्या करोगे, पेजेस में जाओ, जो अपना ये वाला है एलिमेंटर का पेज, जो अपना लैंडिंग पेज अभी हम बना रहे हैं, इसको एडिट करो, एडिट विद एलिमेंटर। ठीक है, सो लैंडिंग पेज अभी अपना ओपन हो गया है। अब मैं नीचे आऊंगा और यहाँ पे सिंपल सा मैं क्या करूंगा, प्लस के बटन पे क्लिक करूंगा, कॉलम पे क्लिक करूंगा, देन 9 डॉट्स पे क्लिक करके टेक्स्ट एडिटर को मैं ड्रैग करूंगा। और ये जो मेरा कोड है जो अभी हमने बनाया है, जिसमें हमने लिंक्स पेस्ट करी है, इस पूरे को मैं कॉपी कर लूंगा और यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर जाके, विजुअल्स नहीं टेक्स्ट पे जाके पूरे को सिलेक्ट करके ये मेरा पेस्ट कर दूंगा। फिर मैं इसको स्टाइल में जाके सेंटर लाइन कर लूंगा और ये अपना जो है सारे लिंक्स यहाँ पे आ गई है। इसके बाद मैं क्या करूंगा, सिंपल सा 9 डॉट्स पे क्लिक करूंगा, टेक्स्ट एडिटर को फिर से यहाँ पे ड्रैग करूंगा और ये जो कोड होता है ये नीचे ये वाला, इस पूरे को मैं कॉपी कर लूंगा। उससे पहले मैं क्या करूंगा कि सिंपल सा या फिर एक काम करते हैं, इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं, डुप्लीकेट, और यहाँ पे मैं लिख लूंगा टेक्स्ट एडिटर में जाके इसको पूरे को डिलीट करके डिजिटल प्रोडक्ट, बेसिकली जो भी आपकी वेबसाइट का नाम है, डिजिटल प्रोडक्ट बाजार कॉपीराइट 2024 करके आप लिख लो और इसको स्टाइल में जाके आप इसको वाइट में कर लो, ठीक है। ये हो गया। फिर मैं इसको सिंपल सा डुप्लीकेट करूंगा फिर से, और अब ये जो है ये वाला, इस पूरे को मैं कॉपी करके
यहाँ पे मैं डाल दूंगा, पेस्ट कर दूंगा, तो ये अपना आ गया। ठीक है, अब मैं पेज को अपडेट कर लेता हूँ और देख लेते हैं हमारा लैंडिंग पेज कैसा यहाँ पे लग रहा है। सो ये अपना लैंडिंग पेज जो है, देखिए कितना अच्छा ब्यूटीफुल लैंडिंग पेज रेडी हो गया है। इस तरह से आप इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हो दोस्तों लैंडिंग पेज को, और ये अपना लैंडिंग पेज यहाँ पे रेडी हो गया है। अब इसको हमको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा बेसिकली मोबाइल फोन के लिए। तो वो कैसे करना है वो मैं आपको अगले लेक्चर में यहाँ पे बताने वाला हूँ कि मोबाइल फोन में जब भी कोई इसको ओपन करेगा, अभी तो देखिए ये जो भी ओपन कर रहा है ना वो बेसिकली इस तरह से लग रहा है कि पीसी में किसी ने ओपन किया तो इस तरह से दिखेगा, बट जब कोई मोबाइल में ओपन करेगा ना तो ये अलग तरीके से दिखेगा। तो उसको ऑप्टिमाइज कैसे करना है वो चलिए हम अगले लेक्चर में देखने वाले हैं, क्योंकि ज्यादातर जो ट्रैफिक आएगा वो कहाँ से आएगा, वो आपका आएगा मोबाइल फोन में, और मोबाइल फोन में अपना पेज अच्छा दिखना चाहिए। वो कैसे करना है चलिए जानते हैं अगले लेक्चर के अंदर। सो मैं मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय।